क्या आपने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा, बट क्या आपने डीमोनेटाइजेशन के बारे में सुना है? हाँ, वही डीमोनेटाइजेशन 2016 में मोदी जी ने की थी। की क्यों थी? ये इसलिए की थी क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ और टेररिज्म को जो फंडिंग होती है वो इन्हीं पैसों के थ्रू होती थी, और यही सब रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग भी कुछ उसी तरीके से है जो कि इस प्रोसेस में इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत अहम भूमिका निभाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा मतलब है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में 2590 करोड़ हमारी देश से बाहर चल रहे थे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है मनी लॉन्ड्रिंग की, कि इतना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है और हमको भी नहीं पता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिया का थैंक यू कि उन्होंने इस न्यूज़ को बाहर लेके आए और हमें पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा नेटवर्क हमारे देश में अभी भी चल रहा है। बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। बैक टू टॉपिक, हमें ये पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। बट ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। बैक टू 1800 एंड 1900 जब यूएसए में माफिया ग्रुप बहुत तेजी से एक्टिव था, उस समय पे उनके द्वारा कमाए गए इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जितना भी पैसा उनके पास आया था, उस पैसे को उनको वाइट में कन्वर्ट करना था। अब ब्लैक मनी टू वाइट मनी कन्वर्ट करने में ही मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा उन्होंने इस्तेमाल किया, और तब से लेके आज तक जितने भी इलीगल एक्टिविटीज से लोग पैसे कमाते हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी, वो ब्लैक मनी से वाइट मनी में इसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें उनकी मदद करते हैं लॉन्ड्रर्स। वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं जो उनके मनी को, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे मनी लॉन्ड्रर्स इस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं ये समझ लेते हैं। वो इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट, सेकेंड वन इज लेयरिंग एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। इन 3 स्टेप में ही पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाता है। फर्स्ट स्टेप है जो है प्लेसमेंट। यहाँ पे जितने भी मनी लॉन्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनको ट्रैक करना बहुत ही ईजी होता है। प्लेसमेंट में करते क्या है, सिंपल है, जितना भी उनके पास ब्लैक मनी होता है उसको फाइनेंशियल जो उनका सिस्टम होता है उसके अंदर इन्फ्यूज़ करना होता है, उनके अंदर डालना होता है। यहीं पे जो पैसा होता है रोटेट करना शुरू होता है, पैसे की प्लेसमेंट होती है। हम जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं प्लेसमेंट, तो पैसे की प्लेसमेंट होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और इसी के बाद जो सेकेंड स्टेप शुरू होता है वो होता है लेयरिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ऐसा जाल जिसको तोड़ना या जिसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कभी पता ही नहीं लगा सकते कि भाई ये पैसा आया कहाँ से, किसी को नहीं पता लगेगा। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की लेयरिंग होती है, जैसे एक अकाउंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड देन टर्न बैक टू ए। इतनी ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं कि नो वन कैन ट्रैक दैट। अब इसके बाद बारी आती है इंटीग्रेशन की, मतलब कि इन्वेस्टमेंट। इसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैसा घूम के वापस इसके ओरिजिनल ओनर के पास आता है और यहीं पे पैसा विथड्रॉ किया जाता है इन रियल वर्ल्ड। इसका जो यूज़ होता है ये लॉन्डर्स करते हैं एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने में, एंटीक्स खरीदने में, जिसके ऊपर ज़्यादातर लोगों की नज़र नहीं जाती है। बात करते हैं इसकी एक मूवी के एग्जाम्पल की, तो शायद मोस्ट ऑफ द पर्सन जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा शिवाजी द बॉस। वहाँ पे रजनीकांत ने किस तरीके से पैसे को वापस अपने पास बुलाया, ब्लैक मनी को हवाला नेटवर्क के थ्रू बाहर भेजा और फिर वहाँ से छोटी छोटी अमाउंट में करके वापस अपनी फाउंडेशन में लिया। सेम इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है इंडिया में। अब इसको हम समझ लेते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। अब लाइव एग्जाम्पल पे जाने से पहले ये समझ लेते हैं जो ये मनी लॉन्ड्रिंग है ये ऑपरेट कौन सी कंट्री से करते हैं। मॉरिशस, केमन आइलैंड एंड पनामा। इन कंट्रीज़ के अलावा भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो पूरा नेटवर्क है वो चलता है। अब मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं ब्लैक मनी और आप उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपकी मदद करेगा एक हवाला नेटवर्क। हवाला नेटवर्क में जो उसके हवाला ऑपरेटर्स होते हैं आप उनसे संपर्क करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे 1 करोड़ रुपए लेंगे और अपना जो उनका नेटवर्क होगा उसमें बता देंगे कि हमें मॉरिशस में 1 करोड़ रुपए, जो जितनी भी वहाँ पे कन्वर्जन आएगी उतना रुपए हमें मॉरिशस में या केमन आइलैंड या पनामा आइलैंड में चाहिए। तो वो पैसा यहाँ से सीधा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट ये ऑफलाइन वे में होगा। हर कंट्री में इनका नेटवर्क होता है, आप कहीं भी इनसे पैसा अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं करवा सकते हैं। और इसकी जो ये फीस लेते हैं वो होती है अराउंड 0.1% to 1%। अब मॉरिशस में क्या होता है,
कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, कोई न्यू कंपनी बनाना बहुत ही ईजी है। वहाँ पे वो अलग अलग तरह की कंपनीज़ को बना लेते हैं जिनको हम शेल कंपनीज़ कहते हैं। इन कंपनीज़ का कोई लेन देन नहीं, कोई काम नहीं, वहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं, बस एक कंपनी फॉर्म हो गई, उस कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल दिया एंड दिखा दिया कि हमको इस फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ है। अब मान लीजिए आपने पैसा वहाँ पहुँचा दिया उस कंट्री में, वहाँ पे आपने एक शेल कंपनी भी खोल ली और उस शेल कंपनी में आपने दिखा दिया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब इन शेल कंपनीज़ को भी ईजिली ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे आता है लेयरिंग का प्रोसेस, जो हमने जिसके बारे में पहले बात की। लेयरिंग में क्या होता है, आपने ऐसी कई शेल कंपनीज अलग अलग खोल ली और ज़्यादातर ये कंपनीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिज़नेस के नाम से ही वहाँ खुलती हैं कि हमारा जी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, हमारा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और इसी प्रॉफिट को वो अलग अलग जो कंपनीज होती हैं उनमें रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसने वो प्रॉफिट बी को शेयर किया, बी से सी में गया, सी से डी में गया एंड सो ऑन। अब आती है बारी शेल कंपनीज की। आपके पास एक शेल कंपनी है जिसमें आपका 1 करोड़ रुपए भी जमा है, बट आप इंडिया कैसे मंगाओगे? यहाँ के यूज़ होती है PN, दैट इज़ पार्टिसिपेटरी नोट्स, और ये पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करती है FII, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आप जाएंगे FII एंड FDI के पास और आप उनसे कहेंगे कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली आप इनडायरेक्टली आपकी जो शेल कंपनी होगी वो FII और FDI के पास जाएगी और कहेगी मुझे इंडिया में 1 करोड़ रुपीज़ अपना इन्वेस्ट करना है। तो वो क्या करेगी, FII एंड FDI, वो आपके नाम पे एक पार्टिसिपेटरी नोट इशू कर देगी और आप उनको स्पेसिफिक बता भी दोगे कि जी मुझे अडानी में इन्वेस्ट करना है या रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। तो वो उस कंपनी के 1 करोड़ के शेयर खरीद लेंगे। उनके डायरेक्ट ओनर वो FII और FDI होंगे, बट आपके पास पार्टिसिपेटरी नोट होगा और आप एक तरीके से इनडायरेक्ट ओनर हो जाएंगे उस शेयर के। आफ्टर सम टाइम, 3-4 साल बाद, जब आपको लगेगा कि सही समय है, तो आप उन जो विथड्रॉ करने होंगे उन शेयर्स को, वहाँ से आप पार्टिसिपेटरी नोट वापस अपने सेल आउट कर देंगे, अपने शेयर को स्टॉक मार्केट से निकाल लेंगे और आपका जो ब्लैक मनी होगा वो घूम के आपके पास एक तरीके से वाइट मनी में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे FII का भी बहुत बड़ा रोल है, FDI का भी बहुत बड़ा रोल है, मॉरिशस, पनामा, केमन आइलैंड, इन सब का बहुत बड़ा रोल है और ये सब मिल के ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस जो होता है उसको पूरा करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं पता? बिल्कुल पता है। क्या सेबी को इस बारे में नहीं पता? बिल्कुल पता है। सबको पता है कि ये प्रोसेस किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है हमारे देश में, बट कोई भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि ये पैसा होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, जिनको हम राजनेता कहते हैं, जो हमारे देश को लूट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, और यही लोग होते हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग की जड़। और इनके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं सकता, इसीलिए सेबी भी चुप है, इसीलिए गवर्नमेंट भी चुप है, क्योंकि जब ये नाम निकलेंगे तो काफ़ी लोगों के नाम इसमें बदनाम हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक मनी ही कमाना है, आप अपने वाइट मनी को भी अच्छे से संभाल सकते हो और इस वाइट मनी को अच्छे से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और इसी में आपकी मदद करेगा SeekX, योर पर्सनल एडवाइज़र। इसको आप डाउनलोड करिए और यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग तरह के कंसल्टेंट्स। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजर्स, करियर कंसल्टेंट्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एंड मच मोर। सो डाउनलोड SeekX नाउ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करिएगा कि आप अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, सो दैट हम उसको स्टार्ट करें और आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकें। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।